नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कल से विनेश फोगाट सबकी आंखों की तारा बनी हुई थी। देश को उनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है जो दिल दहला देने वाली है। खबर है कि विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उनको 50 किलोग्राम से अधिक वजन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि हमारी रात भर की कोशिश के बावजूद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। बुधवार सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से ज़्यादा निकला। भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा है कि आज सुबह उनका वजन कुछ ग्राम अधिक निकला। बताया जा रहा है कि विनेश का भार तय वजन से करीब 100 ग्राम अधिक पाया गया। बस आज तक और बाकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अयोग्य घोषित होने के बाद विनेश फोगाट बेहोश हो गई हैं। इसके बाद उनको पेरिस के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विनेश डिहाइड्रेशन के कारण अस्पताल में भर्ती कराई गई। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि ये विनेश का नहीं, देश का अपमान है। विनेश फोगाट पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी। उनको 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करना घोर अन्याय है। पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे। अगर बात ना मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार करे। पूर्व राज्यसभा सांसद शाहिद सिद्दीकी ने भी यही बात कही और कहा कि भारत को विनेश के साथ हुए अन्याय के विरोध में ओलंपिक से हट जाना चाहिए। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दी गई हैं। इसके बाद कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने कहा है कि यकीन नहीं हो रहा है। इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन को इस फैसले के खिलाफ लड़ना चाहिए। एक बार फिर से विनेश सिस्टम के सामने हार रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद एक अलग और बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि विनेश फोगाट षड्यंत्र की शिकार हुई है। राजनीति कितनी घिनौनी हालत में पहुंच गई है। हालांकि किस षड्यंत्र की बात कर रहे हैं ये मालूम नहीं है, ये उनका अपना मत है। पीएम मोदी ने अब ट्वीट किया है। अब उन्होंने कहा है कि विनेश अब चैंपियनों की चैंपियन हैं। आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। पीएम मोदी ने कहा है कि चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके साथ हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि विनेश फोगाट के फाइनल में ना खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। पंकज मिश्रा ने कहा है कि ओलंपिक टीम के साथ बड़ा सपोर्ट स्टाफ होता है। खिलाड़ी बस खेल पर केंद्रित होता है। भोजन, पानी, रहना, सोना, मालिश, दवा, इलाज, नियम कानून का ध्यान रखना टीम प्रबंधन, टेक्निकल टीम सहायक, स्टाफ कोच की जिम्मेदारी है। कल 300 ग्राम कम था, आज 100 ग्राम ज्यादा, यानी सपोर्ट स्टाफ की साफ लापरवाही है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले शूटर अभिनव बिंद्रा ने कहा है कि पूरी तरह से टूट गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कभी कभी लोगों के लिए सच्चा चैंपियन बनने के लिए आपको स्वर्ण पदक की जरूरत नहीं होती है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव जोइनल आबेदीन ने इस जानकारी की पुष्टि की। ये निर्णय राष्ट्रपति शहाबुद्दीन और भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के कोऑर्डिनेटर्स के बीच एक बैठक के दौरान किया गया। आबेदीन ने यह भी बताया कि अंतरिम सरकार के 6 सदस्यों को विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ सलाह के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। बांग्लादेश में हिंसा नहीं रुक रही है। अब तक आवामी लीग के 29 नेताओं और परिवार के सदस्यों के शव बरामद हो चुके हैं। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के कम से कम 20 नेताओं, उनके सहयोगी संगठनों और उनके परिवार के सदस्यों के शव मंगलवार को बरामद किए गए। हसीना के इस्तीफा हो देने और देश छोड़ने की खबर के बाद सतखिरा में हुए हमलों और हिंसा में कम से कम 10 लोग मारे गए। आवामी लीग के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बाद राजनीतिक संकट बरकरार है। इस बीच कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एक अजीब तुलना की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हमारे देश में भी हो सकता है, भले ही ऊपर से सब कुछ सामान्य दिख रहा हो। सलमान खुर्शीद ने कहा कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य लग सकता है, यहाँ भी सब कुछ सामान्य लग सकता है। हम जीत का जश्न मना रहे होंगे। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि 2024 की जीत या सफलता बहुत मामूली थी, शायद अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। खुर्शीद ने कहा कि सच्चाई ये है कि सतह के नीचे कुछ और ही चल रहा है।
मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुने गए हैं। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस का सहयोगी चुने जाने के बाद पहली बार अपने हजारों समर्थकों के सामने उन्होंने बात कही। डेमोक्रेटिक पार्टी की रैली में टिम वॉल्ज ने अपनी ग्रामीण जड़ों का जिक्र किया और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को पीछे ले जाएंगे। इस बीच ट्रंप के चुनावी अभियान की तरफ से तुरंत टिम वॉल्ज पर हमले करते हुए उन्हें खतरनाक उदारवादी बताया गया। 60 वर्षीय टिम वॉल्ज को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है जो मध्य पश्चिमी राज्यों में ट्रंप की ओर आकर्षित हुए ग्रामीण और श्रमिक वर्ग के मतदाताओं को वापस जीत सकते हैं। कतर की राजधानी दोहा में 2 दिन तक हुई लंबी वार्ता के बाद हमास ने याह्या सिनवार को अपना नया शीर्ष नेता चुन लिया है। इस्माइल हनिया की तेहरान में हत्या कर दी गई थी। हनिया की मौत के पीछे इजरायल का हाथ बताया जा रहा है। बता दें 2017 से सिनवार गजा पट्टी में एक ग्रुप लीडर के तौर पर काम कर रहे थे। अब उन्हें हमास ने अपना शीर्ष नेता चुना है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।